हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आज के लाइव क्लास में। मैं सीके सिंह आप लोग को आज के टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंसेप्ट लेकर आया हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंसेप्ट दिया था, लेकिन वो कक्ष के रूप में था और उपकक्ष के रूप में था। आज का जो हमारा बेहतरीन टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आधारित प्रत्येक चैप्टर में इसका उपयोग किया जाता है और इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो टॉपिक हमारा आज का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का शॉर्ट रूप, एकदम छोटा सा रूप में, मतलब ट्रिक के रूप में बतलाएंगे। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट देखते थे तो बहुत बड़ा हो जाता था, लेकिन उसी को शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं आकिरीय गैस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे? टॉपिक हमारा क्या है? आकिरीय गैस के रूप में EC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है चेला। आप लोग लाइव के अंत तक जरूर बने रहेंगे। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आकिरीय गैस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो लाइव आ चुके हैं जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड को, दोस्त को शेयर कीजिए। लाइव क्लास शुरू होने वाला है। चलिए टॉपिक हमारा क्या है? आकिरीय गैस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीन तरीका का देखे थे। पहला कक्ष के रूप में, दूसरा उपकक्ष के रूप में 1S 2S 2P 3S 3P, इस टाइप से करके हम लोग लिखे थे। तीसरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही छोटा रूप में लिखाता है। कम समय में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही कम समय ये क्या करता है? लेता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं पहले आकिरीय गैस कौन कौन होता है। आकिरीय गैस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हम लोग देखेंगे कि आकिरीय गैस कौन कौन सा होता है। तो आकिरीय गैस पहले जानेंगे चेला। आकिरीय गैस, इनर्ट गैस, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इनर्ट गैस या नोवेल गैस, या क्या बोला जाता है? नोवेल गैस भी इसको बोलते हैं। इनर्ट देखिए आखिरी, जैसे हम लोग क्या कल देखे थे, क्या कक्ष के रूप में जब देखे थे तो पहले KLMN हम लोग जाने थे कि पहला कक्ष में 2, फिर 8, फिर 8 और फिर 2, इस नियम से लिखे थे। सेकेंड नियम जब बताए थे उपकक्ष के रूप में, तो पहले उपकक्ष कौन कौन होता था उसकी जानकारी लिए थे कि सबसे पहले 1S होता है, फिर 2S होता है, फिर 2P होता था, 3S 3P। उसी तरह से जब आज हम आकिरीय गैस में आए हैं तो पहले आकिरीय गैस के बारे में जानकारी लेंगे। तो आकिरीय गैस के बारे में जानकारी कौन कौन होता है आकिरीय गैस, वो जानना है। मेहनत से ध्यान लगा के आपको कंसेप्ट को समझना है। एक बार कंसेप्ट सीख गए तो फिर एग्जाम्पल में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे का पढ़ाई आपको धीरे धीरे और मजबूत हो जाएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर जो पीछे का छूट गया तो फिर आगे इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो आगे की पढ़ाई आप अगर जो चाहते हैं कि इंटरेस्टिंग हो जाए केमिस्ट्री हमारे लिए, तो उसके लिए आज
आप लोग को मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं आखिरी गैस कौन कौन है। तो आखिरी गैस का ट्रिक आप लोग को देते हैं। HENEARKRXE और आर्यन, ये हमारा क्या है? आखिरी गैस है। ये क्या है चला? आखिरी गैस है। इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। हीना, नीना और करीना, जिरोक्स रानी, क्या याद रखना है चला? आखिरी गैस कै गो होता है? 6 गो होता है। कौन कौन? हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना, जिरोक्स रानी। तो 6 गो हो गया। कौन कौन हो गया? पहला में हो गया हीना, उसके बाद नीना और करीना, जिरोक्स रानी। याद रहेगा कि आखिरी गैस कौन कौन होता है? तो HE से हीना यानी नीना, AR और करीना। इसका परमाणु संख्या देखेंगे तो HE का परमाणु संख्या होता है 2, यानी का परमाणु संख्या होता है 10, AR का परमाणु संख्या 18, KR का परमाणु संख्या 36 और जिरोक्स का परमाणु संख्या होता है 54 और आर्यन का 86। याद रखना है चला। तो आखिरी गैस हम लोग देखे कौन कौन? हीना, नीना और करीना, जिरोक्स रानी। 2, 10, 18, 36, 54, 86। क्या रखना है? 2, 10, 18, 36, 54, 86। याद रहेगा। तो पहला नंबर में देखे हम लोग कौन? हीना, इसका परमाणु संख्या 2, नीना 10 और 18, KR 36, उसके बाद 54, उसके बाद 86। तो क्या याद रखना है? पहले आपको ये नाम याद करना पड़ेगा। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंसेप्ट चलने जा रहा है। तो ये मेन जड़ हुआ। ये यदि सीख गए, याद रह गया, तो आपको आगे बहुत तेजी से एकदम सेकेंड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगला आदमी सोच रहा है, आप लिख दीजिएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है मेरे साथ। कंसेप्ट पर पहले फोकस करते हैं। आपको छोटी सी कंसेप्ट को माइंड में सेट करने के लिए पहले इस पर विचार क्या करते हैं हम लोग? मेहनत करते हैं कि आखिर ये कंसेप्ट है क्या। तो आपको ये 6 गो आखिरी गैस पहले दिमाग में सेट कर लेना है कि 6 गो आखिरी गैस होता है। पहला हीना, नीना और करीना, जिरोक्स रानी। आपको दोहराना इस तरह से हाथ पर कि पहला उंगली हो गया हीना, नीना और करीना, जिरोक्स रानी। उसके बाद इसका परमाणु संख्या दोहराना है। 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो क्या बोले? पहला उंगली क्या बोले? हीना, नीना और करीना, जिरोक्स रानी। 2, 10, 18, 36, 54, 86। चलिए यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो ये क्या है? आखिरी गैस है। ये क्या है चला? आखिरी गैस है। अब इस आखिरी गैस के आधार पर कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखेंगे, तो उसके लिए उसका कंसेप्ट दे रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका कंसेप्ट देंगे। तो आप लोग आखिरी गैस जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहे हैं तेजी में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक आखिरी गैस कौन कौन होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को इस पर आधारित जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसको लिखेंगे। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं? आखिरी गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंसेप्ट देते हैं, सिद्धांत लिखते हैं। तो क्या देखे? पहला क्या देखे? हीना।
नीना और करीना, जीरोक्स, रानी। इसका परमाणु संख्या क्या देखेंगे? 2, 10, 18, 36, 54, 86। इसको बड़ी ब्रैकेट में घेरेंगे, इसको बड़ी ब्रैकेट में घेर दिए। तो हमारा 6वां आक्रिय गैस बड़ी ब्रैकेट में चला गया है। ठीक है, पहला का नाम हम लोग क्या रखे थे? ट्रिक में क्या देखे थे? हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रानी। बहुत अच्छा। देखिए, यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को बेहतरीन बनाना है। अब बेहतरीन कब बनेगा? जब आपकी उसमें मेहनत शामिल हो जाएगा। बेहतरीन बनाने के लिए आपको अपना मेहनत उसमें शामिल करना पड़ेगा, तब आपका किस्मत चमकेगा और जो सफलता की लकीर है उसको आप पार कीजिएगा। तो उसके लिए आपको अभी मेहनत, कंसेप्ट सीखिए। पढ़ाई कुछ नहीं, कंसेप्ट पे आधारित है। सीख गए तो बहुत आसान, नहीं सीखे तो बहुत भारी लगेगा कि सबसे भारी विषय है। पढ़ाई सबसे खराब चीज है। कब लगेगा? जब आप उसमें अपना मेहनत शामिल नहीं कीजिएगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसे शौक से पूरा किया जाता है। किसी के कहने से, किसी के दबाव में पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब आपको शौक चढ़ेगा पढ़ने का, तो पढ़ने का मजा ही और होता है और पढ़ने का अंदाज ही अलग होता है। तो उस अंदाज को पहचानिए कि पढ़ाई क्या है, एक शौक है। जैसे देखते होंगे एक बाइक वाला को जब बाइक मिलता है, मोटरसाइकिल, तो कितना शौक से चलाता है, फिर उसके बाद वो स्टाइल भी मारना शुरू कर देता है। उसी तरह से पढ़ाई में भी आप कंसेप्ट को पकड़िए, फिर उसमें स्टाइल मारिए पढ़ाई में, देखिए कितना मजा आएगा। तो पढ़ाई भी अपना एक शौक होता है कि तो पढ़ाई का शौक बनाइए, बहुत ही बेहतरीन और सुकून का जिंदगी जीने में लगेगा। तो उसके लिए आपको मेहनत कीजिए, कंसेप्ट सीखिए। कंसेप्ट सीखिएगा। देखिए, एक सिंपल मोटरसाइकिल चलाने वाला, अगर जो उसको मोटरसाइकिल चलाने का आइडिया नहीं है तो बोलिए वो लहरिया काट रोड पर चला पाएगा? नहीं, गिर जाता है, एक्सीडेंट। उसी तरह से उसको भी मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई में एक स्टाइलिश स्टूडेंट बनना चाहते हैं, सफल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको लगाव बनाना पड़ेगा, उसके पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब उसमें इंटरेस्ट जागेगी, आपको शौक बनेगा, शौक लगेगा पढ़ाई करने का। तो चलिए यहाँ पर दिखा क्या है, हीना नीना, हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं, तब आगे इंटरेस्ट होगा। आगे टॉपिक धीरे धीरे इंटरेस्ट होते जा रहा है। आप केवल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को, तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कीजिए तो और समझ में आए। देखिए, अब देखना क्या है कि हीना के साथ जो होता है दूसरा कक्ष रहता है, 2s और 2p रहेगा। क्या रहेगा? चला 2s और 2p, दूसरा कक्ष। यहां पर ही 2 नंबर पर है तो तीसरा से शुरू होगा, ये फर्स्ट नंबर पर है तो दूसरा से शुरू हुआ 2s 2p। ये सेकेंड नंबर पर है तो तीसरा से शुरू होगा। तो तीसरा में कौन कौन होता है? 3s 3p। ये थर्ड नंबर पर है 1 2 3, तो 4 से शुरू होगा, चौथा कक्ष से। तो 4 में कौन कौन होता है? 4s, d भी आता है इसमें, 3d 4p।
इसमें 5 से शुरू होगा तो 5 में कौन कौन होता है? 5s, 4d, 5p। क्या बोले थे? कोई भी क्लास शुरू होगा तो पहले यस से होगा, उसके बाद पी से होगा। पहले यस से शुरू करेंगे, उसके बाद पी से शुरू करेंगे, तो वो खत्म। पी हो गया मतलब कंप्लीट हो गया, पास कर गए, तो फिर अगला क्लास में चले जाएंगे। तो अगला क्लास में चले जाएंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा? छठा क्लास में 6s, और छठा में एफ भी आता है, A B C D E F। छठा क्लास से एफ भी आता है, सिखाते। तो यहां एफ 2 कम होता है, 4f, 5d, 6p। उसी तरह से 7 में चलेगा क्या? 7s, 5f, 4d, 7, 5f, 6d और 7p। चलिए, यही कंसेप्ट है। अब हम लोग जानते हैं यस में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। यस में कितना इलेक्ट्रॉन चला? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में रहता है 6 इलेक्ट्रॉन, डी में रहता है 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में रहता है 14 इलेक्ट्रॉन। ये कल का कंसेप्ट ही है, थोड़ा बहुत आप लोग को 1s 2s सिखाए थे, तो सेकेंड क्लास में सिखाए थे 2s 2p। अब पी आ जाता था क्लास चेंज करते थे 3s 3p, फिर पी आता था क्लास चेंज करते थे। तो इसी आधार पर यहां पर ये आखिरी गैस का कंसेप्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो अब इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, हम लोग सीख रहे हैं ट्रिक के आधार पर। तो ट्रिक में माइंड में क्या सेट करना है? हीना, नीना और करीना जिरोक्स लानी, ये 6 प्रकार का हीरोइन का नाम है। क्या बोले? हीरोइन का नाम है। ध्यान भटकाना नहीं है, यहां कंसेप्ट समझना है। हीरोइन नाम सुन के डांस पर नहीं चले जाना है। तो 5-6 हीरोइन का नाम क्या देखे? पहला हीरोइन हीना है, जो डांस करने के बदले कितना लेती है? 2 लाख रुपया लेती है। डांस करने के लिए अगर जो हीना को बुलाते हैं तो कितना लेगी? 2 लाख रुपया। नीना लेती है कितना? 10 लाख और 18 लाख। करीना 36 लाख, जिरोक्स 54 लाख, और रानी जो रहेगी वो कितना लेगी? सबसे ज्यादा 86 लाख लेती है। अब देखिए, इस कंसेप्ट के आधार पर आगे हम लोग जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना रहे, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। मतलब क्या? इसके पास 8 लाख है। कितना है? 8 लाख है। किसके? ऑक्सीजन के यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रोग्राम चल रहा है। कितना पैसा है? 8 लाख है। बोलिए कौन सा हीरोइन को वो बुला सकता है? तो 8 लाख है, तो क्या वो 10 लाख वाला हीरोइन को बुला सकता है? तो 10 लाख कहां से लाएगा? उसके पास तो 8 लाख है। तो जितना पैसा रहेगा उससे कम वाला हीरोइन को बुलाएगा। तो 8 है तो कितना वाला को? इसमें तो ज्यादा 18 लाख 36 लाख रह रहा है, तो कौन वाला बुलाएंगे हम लोग? 2 लाख वाला को। कितना? तो क्या लिखेंगे? HE2 लिखेंगे। हीना आई है, 2 लाख लिया है। ये जो हम लोग बड़ी ब्रैकेट इसको मान लेंगे कि स्टेज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्टेज बना हुआ है। तो हीना आई कितना लाख? 2 लाख लिया है, स्टेज पे बैठी है। उसके साथ कौन कौन आएगा? 2s आएगा और 2p आएगा। तो लिखते हैं 2s। यस कितना लेता है? 2। तो यस पर पावर 2, तो कितना हो गया? 2 और 2 4। उसके बाद आएगा 2p, तो p पे कितना जाएगा? 6। p पे 6 दे देते हैं तो 10 हो जाता है। p मांगता है 6, लेकिन क्या 10 6 बचा हुआ है मेरे पास? नहीं। कितना बचा हुआ है? 4, तो 4 देंगे। ध्यान देना, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितना रहता है उसका वितरण करना रहता है। तो हम लोग दिए इसमें 2, यस में 2 दिए, और पी में कितना? 4।
पी मांगता है 6, लेकिन क्या 6 बचा हुआ था आपके पास? नहीं बचा हुआ था। तो कितना था? 4 बचा हुआ था, 4 दिए। देखिए 8 हो गया कि नहीं? जितना आपके पास पैसा था टोटल खर्च हो गया। 2 और 2 4 और 6, 2 और 2 4 और 4 8, 8 लाख था, 8 लाख खर्चा हो गया, प्रोग्राम खत्म। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रोग्राम चल रहा था किसके यहाँ? ऑक्सीजन के यहाँ। मान लिया जाए अगला क्लोरीन के यहाँ प्रोग्राम रहेगा, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, मतलब क्या? 17 लाख इसके पास है। तो अब इसमें ही कौन हीरोइन को बुला सकता है? तो पहला हीरोइन होता है 2, उसके बाद 10, उसके बाद 18 हो जाता है। तो 18 तो ज्यादा होगा, तो किसको बुलाएगा? 10 वाला को बुलाएगा दूसरा उंगली पर। तो हीना नीना, 10 वाला हीना नीना होगा, तो क्या हो जाएगा? यानी 10 लाख रुपया ले लिया स्टेज पर जाने के लिए। अब इसके साथ जो आएगा चेला चपाटी, वो फिर पैसा मांगेगा। तो बोलिए नीना के साथ कौन कौन आता है? तो 3S और 3P। तो क्या लिखा जाएगा? 3S 2 और 3P। तो 10 और 2 12, यहां नीना 10 और 2 12। अब कितना बचा हुआ है कि 17 हो जाए? तो 5 बचा हुआ है। तो 12 5 17। पी मांगता कितना है? 6। पी का मैक्सिमम कैपेसिटी है 6, लेकिन 6 बचा हुआ नहीं था, इसलिए 5 पर गया। अगला क्वेश्चन, ही पहला एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक बड़ा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। SN 50 का लिखते हैं। SN 50, SN 350, 3 का लिखते हैं हम लोग कितना? 50 का। तो बोलिए 50 लाख रुपया है। अब कौन सा हीरोइन को बुलाया जाए कि घर से पैसा देना नहीं पड़े? तो बोलिए 50 लाख। तो अगर जो 54 को बुलाते हैं तो ज्यादा हो जाता है, तो कितना वाला? 36 को बुलाना पड़ेगा। तो KR 36, करीना को बुलाया 36 लाख। 36 क्लियर हो गया, वहीं खत्म हो गया एक बार में। अब आएगा कौन? 5S। KR के साथ 5S रहता है, तो 5S 2 लिया। उसके बाद 4D होता है 10, उसके बाद 5P होता है। तो देखिए 36 और 2 38, 38 और 10 48, और 48 और 2 50। क्लियर? इसके पहले भी हम लोग 1S 2S करके लिखते थे, लेकिन वो लंबा जाता था, समय ज्यादा लगता था। और ये हमारा छोटा हो रहा है, कम समय में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें क्या होता है ना, केवल बाह्यतम कक्ष का देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन का लिखे तो ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्ष दूसरा कक्ष होता है, तो केवल दूसरा कक्ष को दर्शाया गया, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेता है बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन। जितने भी अभिक्रिया होता है उसमें जरूरत पड़ता है हम लोग बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन का। अब बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो हमको जरूरत है बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को। तो अगर जो कम समय में बाह्यतम कक्ष वाला प्राप्त हो जाता है, अब मेन वही है ये है, तो हम लोग वो वाला कहानी डायरेक्ट सीखेंगे। तो इसीलिए ये नियम क्या किया गया, बनाया गया। अक्रिय गैस के रूप में कम समय में अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग क्योंकि क्वेश्चन आधारित रहता है बाह्यतम कक्ष वाला पर, अब बाह्यतम कक्ष इसमें मिलिए जाता है। अक्रिय गैस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मतलब बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को दर्शाना। अब बाकी जो आंतरिक कक्ष का इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो जो ब्रैकेट दे रहे हैं बड़ी ब्रैकेट, उसके अंदर में बैठ गया है, एक ही बार में अंदर में टोटल आ गया, तो समय हमको बच गया। ऐसे हमको 1S 2S 2P 3S 3P चलते चलते 5P पर पहुंचते, तो बहुत समय ज्यादा लगता।
तो इसलिए कम समय में समय बचाने के लिए कंसेप्ट बनाया गया है। चलिए जैसे मान लिया जाए 20 का लिखना रहे, मान लिया जाए कैल्शियम 20 का लिखना रहे। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। तब 20 का लिखना रहे कैल्शियम, तो बोलिए 20 लाख है। कितना लाख है जी? 20 लाख। तो बोलिए 20 में क्या चलेगा? पहला था 2, उसके बाद 10, उसके बाद 18, उसके बाद 36। तो 36 तो ज्यादा हो जाता। तो तीसरा नंबर 18। तो तीसरा नंबर पर कौन होता है? हीना, नीना, और। तो और यहां पर चलेगा AR 18, AR 18। क्लियर? अब तीसरा नंबर पे है तो 4S से शुरू होगा। तीसरा नंबर पे है तो कहां से शुरू होगा? 4S से। तो क्या हो जाएगा? 4S2। 18 और 2 20, 18 और 2 20। तो ये हम लोग कितना एग्जाम्पल देखे? 4 एग्जाम्पल। मेहनत करके आप लोग को सीखना है। कंसेप्ट सीख गए तो आगे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग आगे का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। मेहनत इसी तरह से आप लोग बनाए रखिए। मेहनत ही आपका मेन पूंजी है। पढ़ाई के लिए कोई ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल दिमाग लगाना है। दिमाग लगा के अगर जो पढ़ रहे हैं, मेहनत से लग रहे हैं, लगन लगा देते हैं। लगन लगाना, अगर जो अपनी कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी ताकत को यहाँ पर लगाना है। कंसेप्ट को समझने में, केवल एग्जाम्पल को रटने में ताकत नहीं लगाइएगा। रटने वाला ताकत आपको कमजोर बनाएगा और कंसेप्ट सीखने वाला ताकत आपको सिकंदर बनाएगा। तो आपको सिकंदर बनना है, कमजोर नहीं। तो उसके लिए जिस समय कंसेप्ट हम सिखाते हैं उस समय अपना जितना बुद्धि, दिमाग, विवेक है, पूरा ताकत को झोंक दीजिएगा। देखिए, किस्मत कुछ नहीं होता है। आप अपना किस्मत खुद मेहनत करके बना सकते हैं। लोग कहते हैं कि वो भाग्यशाली था, नौकरी लग गया, वो किस्मत वाला था इसलिए नौकरी लग गया। वैसा नहीं होता। आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं अपनी मेहनत के दम पर। मंजिल भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। मंजिल भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से कि दम है तो इसे मिटा के दिखा। एक बार खून से अपनी कामयाबी की कहानी लिख दीजिएगा तो किसी के किस्मत का औकात नहीं कि उसे मिटा सकता है। तो आप अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी की कहानी लिखिए। किस्मत और हाथ के और लकीर के भरोसे नहीं बैठना है, भगवान के भरोसे नहीं बैठना है। भगवान भी खुद, आप भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं, क्या पता भगवान भी आपके मेहनत के भरोसे बैठा हो। तो इसलिए भगवान के भरोसे नहीं, वो खुद देखता है कि वो खुद आपका इंतजार करता है कि कब वो मेहनत करे कि उसको हम सफलता देंगे। अब आप भगवान पे इंतजार पे, तो इसलिए उनका इंतजार नहीं करना, आपको खुद मेहनत करना है। अपनी मेहनत पे भरोसा रख, अपनी मेहनत पे भरोसा रख। मुकद्दर जरूर चमकेगा, सिकंदर जरूर बनेगा। देखो यहां अगला 5वां नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर एग्जाम्पल जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम 13। एल्युमिनियम क्या होता है? 13 होता है। क्या है कंसेप्ट सीखना है? 13। तो 13 क्या होता है? 2, 10, 18। तो 18 ज्यादा हो गया तो 10 वाला को लेना है।
तो दूसरा नंबर उंगली, तो दूसरा नंबर पहला हीना, दूसरा नीना, तो नीना लेंगे यानी 10, यानी 10। अब क्या हो जाएगा, तो ये दूसरा उंगली पर है तो 3 से शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा 3s, क्या हो जाएगा 3s2, तो 10 और 2 12 हुआ, एक और बचा हुआ, तो 3s के बाद 3p1, 13 हो गया। क्लियर। जिसे मान लिया जाए ब्रोमीन 35 रहे, ब्रोमीन 35 हम लोग देख रहे हैं। अगला एग्जाम्पल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं यहां। तो क्या होता है, 35 है तो देखेंगे, दो पहला उंगली निकालना सबूतरू को, 2 10 18 36, 36 ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब तीसरा उंगली पर रहना है। तो तीसरा उंगली पर कौन आता है, हीना नीना और, तो क्या लिखा जाएगा AR 18। तो तीसरा उंगली का है तो 4s से शुरू होगा, कौन शुरू होगा 4s से, तो क्या हो जाएगा 4s2, उसके बाद होता है 3D 10, 18 2 20 और 10 30, अभी और बचा हुआ है, तो बोलिए क्या होगा 4p5, p मांगला है 6 लेकिन 5 दिए, हो गया क्लियर 35। इस टाइप से आपका किसी भी प्रश्न रहे, कैसा भी प्रश्न रहे, टोटल के टोटल, जैसे मान लिया जाए थोरियम 90 रहे, देखिए कितना लंबा बड़ा ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोरियम 90 चला गया है, तो क्या होता है, सबसे लास्ट 86 था, तो क्या लिखेंगे 86 था, रानी 86, आर्यन 86, ये क्या होता था 7s2 और 5f, तो क्या हो रहा है 86 और 2 88 और 88 और 2 90, 88 और 2 क्या हो गया 90। मान लिया जाए Hg 80 का रहता, तो क्या हो जाएगा 80 है, तो 2 10 18 36 54 86, 86 ज्यादा होता तो 54, 5वां नंबर पर, तो 5वां नंबर पर कौन आ रहा है, हीना नीना और करीना जीरोक्स, तो जीरोक्स आ रहा है 54, तो Xe 54। बहुत अच्छा कंसेप्ट सीख रहे हैं। चलिए तो क्या Xe 54, अब क्या करना है, तो 5वां उंगली पर है तो 6s से शुरू होगा, छठा s से, तो 6s2 4f 14 और 5d 10। देखिए क्या हो गया 54 और 2 56, 56 और 14 70, 70 और 10 80। तो इस टाइप से आप लोग किसी भी प्रकार का रहेगा। चलिए इस एग्जाम्पल को भी उतारिए आगे, नेक्स्ट आप लोग को 4 एग्जाम्पल और देंगे, जल्दी जल्दी उतारना है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। जल्दी इसको उतारिए एग्जाम्पल को, फिर आप लोग को नेक्स्ट क्लास की ओर लेके चलेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल रटना नहीं है, केवल कंसेप्ट जो आप लोग को इधर दिए हैं इस कंसेप्ट को सीखना है। इधर जो आप लोग को कंसेप्ट बताया गया है यही कंसेप्ट आपका मेन जड़ है। इस आधार पे कोई भी रहेगा, जैसे मान लिया P15 का लिखना रहेगा, फास्फोरस 15 का, तो 15 का है तो क्या 2 10 18 ज्यादा हो गया, तो दूसरा उंगली, तो दूसरा उंगली पर क्या होता है हीना नीना, तो यानी 10। दूसरा उंगली है तो 3s से शुरू होगा, 3s2 3p3 10 2 12 3 15। अगला मान लिया जा रहे हैं फ्लोरीन 9, तो 2 10 ज्यादा हो गया, तो पहला उंगली पर रहेंगे, तो पहला उंगली पर क्या होता है हीना, हीना 2, तो पहला उंगली है तो 2s से शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा 2s2 और 2p 2 2 4 और 5 9। कितना जल्दी जल्दी बन रहा है।
आराम है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पोटेशियम 19 रहे, पोटेशियम 19 रहे तो क्या करना है, हीन 2 10 18, उसके बाद 36 हो, 36 जा रहे तो 18 पर जाएंगे, 18 तीसरा उंगली है तो तीसरा उंगली क्या होगा, हीना नीना और, तो AR 18, तो तीसरा उंगली पर है तो 4 से शुरू होगा तो क्या होगा 4 यस 1, 18 1 19, 18 1 19। जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, आप जेडियन 30 रहेगा, जेडियन 30 रहा तो क्या हो गया 2 10 18 36, 36 ज्यादा हो गया तो तीसरा उंगली पर जाएंगे तो हीना नीना और, तो तीसरा उंगली पर क्या हो गया AR 18। एकदम तेजी तेजी, वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको सिखा रहे हैं। चलिए AR 18, तो तीसरा उंगली पर है तो 4 यस से शुरू होगा, क्या हो जाएगा 4 यस 2 3D 10, 18 2 20 10 30। तो इस टाइप से कोई कंसेप्ट रहे, कंसेप्ट से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कोई भी प्रश्न आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी कभी कोई पूछेगा तो आपको इस विधि से आसानी से बना सकते हैं, इस विधि से आप लोग आसानी से। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे मान लिया जाए mg 12 रहे, mg 12 2 10 18, 18 ज्यादा हो गया तो 10 पर जाएंगे, दूसरा उंगली, तो दूसरा उंगली क्या होता है हीना नीना, तो क्या करेंगे यानी 10, यानी 10, तो 10 दूसरा उंगली तो 3 से शुरू होगा तो क्या हो जाएगा 3 यस 2, 10 और 2 12, 10 और 2 12। देखिए कितना कंसेप्ट जानने के बाद कितना तेजी से आसानी से बनने लगा। चलिए इसको उतारिए जल्दी, अगला एग्जांपल करवाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगला एग्जांपल और करवा देते हैं आप लोग को। कंसेप्ट को सीखिए, कोई भी एग्जांपल बनाना रहे तो आप लोग बना सकते हैं, कंसेप्ट के साथ बनाने पर मजा आता है। चलिए अगला एग्जांपल देते हैं छोटू। जैसे आप लोग को रहे क्या, मान लिया जाए AR 18 का ही रहे बनाना, आर्गन का बनाना रहे 18 का ही बनाना है तो उससे कम, तो 2 10 18, 18 तो बराबर हो जाता है, उससे कम वाला को लेंगे तो क्या लेंगे दूसरा उंगली यानी 10, ये दूसरा उंगली पर है तो 3 से शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 यस 2 और 3p 6, 10 2 12 6 18। सोडियम 11 का रहे Na 11, क्या है 11 है, गिनती करना 2 10 18, ज्यादा हो गया तो 10 पर जाएंगे, दूसरा उंगली, तो दूसरा उंगली पर हीना नीना, दूसरा उंगली पर नीना आता है तो यानी 10, दूसरा उंगली पर आता 3 से शुरू होगा 3 यस 1, 10 और 1 11। कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप अपने दिमाग को खोलिए, दिमाग को खोलिए और समझिए कि पढ़ाई बहुत ही आसान है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसको आप आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, दिमाग लगता है, और अपने आप को कभी भी कमजोर महसूस नहीं कीजिए कि हम पढ़ाई में कमजोर हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को खुद मान लेते हैं कि हम पढ़ाई में कमजोर हैं। देखिए कितना बड़ा बेवकूफ़ी है। आप अपने आप को बेवकूफ़ मानिएगा कि हम पढ़ने में कमजोर है तो उसको कोई मदद नहीं करेगा। जब आप अपने में मजबूत रहिएगा तभी आपको दूसरे लोगों से भी मदद मिलेगी। तो इसलिए कभी अपने आप को हारा हुआ व्यक्ति नहीं मानिएगा। हारा हुआ व्यक्ति का समाज में कोई इज्जत नहीं रहता है। तो अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस नहीं करना है, हमेशा जीतने के कोशिश करना है, प्रयास करना है। हार भी गए तो भी वहां से हमको अनुभव लेना है, ये नहीं उससे कोई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन 7 रहे, नाइट्रोजन क्या रहेगा 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा चेला 7 है तो 2 10 ज्यादा हो गया 10 तो क्या लेना है 2 लेना है तो 2 पहला उंगली पर आया है तो क्या होगा हीना, तो पहला उंगली है तो 2 यस से शुरू होगा तो 2 यस 2 और 2p। देखिए 2 2 4 और 3 7। कोई भी कंसेप्ट रहेगा, जैसे जर्कोनियम 40 रहा चेला, ZR 40
परमाणु संख्या आपको 50 तक याद होना चाहिए। अगर जो 50 तक नहीं याद है तो बहुत गलत बात है। आपको हर हाल में बोले थे 50 तक याद करना पड़ेगा। अगर कंसेप्ट समझना चाहते हैं, पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, तो जो आपको बताया जाता है उस पर पहल कीजिए, उसको उस समय को बर्बाद नहीं कीजिए। वो आपका मूल्यवान समय और कंसेप्ट होता है जो आगे के किस्मत को बनाने में आपको जरूरत पड़ती है। उसी को आप भुला के चलिएगा तो आगे आपको सफलता नहीं मिलेगा। तो चलिए, आपको परमाणु संख्या बहुत पहले ही बोले थे कि याद कर लेना है। चलिए, यहाँ जर्कोनियम 40 है तो 40 देखते हैं। हाथ निकालना है। पहला क्या, 2, 10, 18, 36, 54। 54 ज्यादा हो जाता तो 36 चलेंगे। तो क्या 36 चौथा उंगली पर है तो हीना, नीना और करीना, तो KR 36। चौथा उंगली पर आया है तो 5 से शुरू हो जाएगा। तो 5S2। अब 4D देखना है। D तो 10 मांग रहा है लेकिन 10 नहीं है। 36 और 2 38 और 2 40। 36 और 2 38 और 2 40। जैसे रहे अगला FE लोहा का रहे 26। लोहा का बनाना रहे। लोहा का कितना होता है, 26 होता है परमाणु संख्या। चलिए गिनती कीजिए, 2, 10, 18, 36। तो 36 ज्यादा हो गया तो 18। तीसरा नंबर उंगली पर तो हीना, नीना और तो AR 18। और तीसरा उंगली पर है तो 4S से शुरू होगा तो 4S2 और 3D। तो 18, 2, 20 और 6 26। इस टाइप से आपका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप मेहनत से ये जो कंसेप्ट बताया गया है ये आप लोग को दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग 3 रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। पहला कक्ष के रूप में जिसमें KLM 2 8 8 2 वाला नियम बताए। दूसरा देखे हम लोग उपकक्ष के रूप में 1S 2S 2P वाला सिखाए थे। फिर तीसरा सिखाए आज आक्रिय गैस के रूप में। तो ये कंसेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए ताकि आगे इस पर कभी भी किसी भी चैप्टर में इसका चर्चा हो तो तुरंत दिमाग चले कि सर ये कंसेप्ट इसके आधार पर बतलाए थे। तो आपका काम क्या है, घर पे रिवीजन करना। 1 से 50 तक जितना भी परमाणु होता है सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस नियम के आधार पर जरूर लिख लीजिएगा। फिर से बोल देते हैं, इस नियम के आधार पर 1 से 50 तक जितने भी परमाणु हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जरूर हर हाल में कंसेप्ट के साथ लिख लेना है। क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपको उस विषय पे पकड़ बनेगा, उस विषय में इंटरेस्ट आएगा, उस विषय में मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आपका आज का कंसेप्ट, आज का लाइव क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।